वैदिक ज्योतिष की इस दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, चतुर्थ भाव। ये वो भाव है जो असल में हमारी नींव है, हमारी जड़ें, हमारे वजूद का आधार। तो चलिए आज इस भाव की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे जीवन की कहानी को कैसे आकार देता है। इससे पहले कि हम ज्योतिष की टेक्निकलिटीज में जाएं, जरा एक मिनट के लिए सोचते हैं, वो कौन सी चीज है जो हमें सुरक्षा, एक अपनेपन का एहसास दिलाती है? क्या वो अपना घर है, अपना परिवार, या फिर वो अंदर की एक शांति होती है? बस इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। तो ज्योतिष की भाषा में इस भाव को कहते हैं चतुर्थ भाव। इसका एक और बहुत सुंदर नाम है मातृभाव, और ये नाम ही सब कुछ बता देता है ना। ये भाव है हमारे घर का, हमारी जड़ों का, और उस गहरी अंदरूनी खुशी का जिसे हम सब कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। सच कहूं तो ये हमारे जीवन की कहानी का ग्राउंड जीरो है। कुंडली को ऐसे समझें कि ये हमारी पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। और इस नक्शे में जो चौथा घर है वो उस बिल्डिंग की फाउंडेशन है। और हम सब जानते हैं, अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो इमारत कितनी भी ऊंची बनाई जा सकती है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर ये भाव मजबूत है तो जिंदगी की इमारत भी आसमान छूती है। तो सवाल ये है कि ये नींव, ये फाउंडेशन बनती कैसे है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारी भौतिक दुनिया की। ये चतुर्थ भाव का वो पहलू है जो सबसे ज्यादा टैंजिबल है, सबसे ज्यादा साफ नजर आता है। और देखिए ये कितना फैसिनेटिंग है कि ये भाव हमारी फिजिकल एसेट से कितना जुड़ा हुआ है। मतलब हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, यहां तक कि हमारी गाड़ियां भी, जिंदगी के जितने भी कंफर्ट्स हैं, जितने भी लग्जरीज हैं, वो सब इसी घर के अंडर आती हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारी दुनिया की, हमारी भौतिक नींव को बनाती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ जमीन, जायदाद और गाड़ियां ही हमारी नींव हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली नींव तो कहीं ज्यादा गहरी है, वो हमारे अंदर है। तो चलिए अब कंक्रीट और स्टील से आगे बढ़कर इस घर के इमोशनल कोर को समझते हैं। हाँ, तो अब हम उतर रहे हैं चतुर्थ भाव के बिल्कुल दिल में। ये हमारी भावनाओं का, हमारे इमोशंस का इलाका है। वो सिक्योरिटी की फीलिंग, वो अंदरूनी नरिशमेंट, ये सब यहीं से आता है। असल में ये वो जगह है जहां हम ट्रूली घर जैसा महसूस करते हैं। और जब हम इस इमोशनल कोर की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा, सबसे जीवंत प्रतीक कौन हो सकता है? बिल्कुल हमारी माँ। सोचिए जरा, माँ ही तो हमारा पहला घर होती है ना? हमारे पोषण का, हमारे नरिशमेंट का पहला सोर्स। इसीलिए ज्योतिष में माँ और चतुर्थ भाव का रिश्ता अटूट है, सीधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाव हमारी गहरी से गहरी भावनाओं का आईना है। जो सच्ची वाली खुशी होती है, वो सैटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट, हमारा पोषण और हमारे मन की शुद्धता, ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ इसी चौथे घर की मजबूती पे डिपेंड करता है। और अब देखिए माइंड बॉडी कनेक्शन का एक कमाल का उदाहरण। ज्योतिष ये भी बताता है कि इस भाव का सीधा ताल्लुक हमारे शरीर के उन हिस्सों से है जिन्हें हम इमोशनल सेंटर मानते हैं। कौन से? हमारी छाती, हमारे फेफड़े और हमारा दिल। देखा सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए, अभी तक तो हमने बात की अपनी प्राइवेट लाइफ की, अपने अंदर की दुनिया की। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी ये निजी नींव, ये प्राइवेट फाउंडेशन हमारी पब्लिक लाइफ को भी तय करती है, समाज में हमारी जगह को भी। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। ये कमाल का है। देखिए, एक तरफ चौथा घर है, हमारा अपना घर, हमारी माँ, और दूसरी तरफ यही घर दिखाता है जनता को, आम जनता को, स्टेट गवर्नमेंट को। हमारी प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारी जड़ें हैं, वो भी यहीं से आती है। और तो और सिंहासन, मतलब पावर, अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस, वो भी इसी घर से देखा जाता है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि एक मजबूत प्राइवेट फाउंडेशन के बिना एक कामयाब पब्लिक लाइफ बन ही नहीं सकती। तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। अब तक जो भी हमने समझा उससे एक बात तो साफ है, चतुर्थ भाव सिर्फ कुंडली के 12 घरों में से एक घर नहीं है। नहीं, ये हमारे पूरे वजूद का, हमारे एग्जिस्टेंस का कॉर्नरस्टोन है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सब कुछ, लिटरली सब कुछ शुरू होता है। तो सार क्या निकला? इसे ऐसे समझते हैं। पहली लेयर जमीन, प्रॉपर्टी, ये हमें एक फिजिकल स्पेस देते हैं। दूसरी लेयर इमोशनल सिक्योरिटी, पोषण, ये हमारे अंदर का घर बनाते हैं। और फिर
तीसरी और सबसे ऊपरी लेयर, यही मजबूत फाउंडेशन समाज में हमारी भूमिका, हमारी पहचान तय करती है। ये तीनों लेयर्स एक के ऊपर एक मिलकर हमारी पूरी जिंदगी को शेप देती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये चौथा घर सच में हमारी जड़ों को दिखाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं। क्योंकि याद रखिए, पेड़ उतना ही ऊंचा और मजबूत होता है जितनी गहरी उसकी जड़ें होती हैं। इस सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अपनी जड़ों के बारे में जरूर सोचिएगा।